हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के फाइनल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो हम यहाँ कवर करने वाले हैं। अगर ये टॉपिक्स हम आपने जो पूरे पढ़ लिए तो आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पेपर है वो इजीली पास हो जाएगा या फिर आप टॉप भी मार सकते हो। तो देखते हैं वन बाय वन। तो हमारा पहला चैप्टर है, उसमें में इम्पोर्टेंट टॉपिक है सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एरर। तो उसमें जो है आपको एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पढ़ना है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन का डिफरेंस भी वहाँ आपको याद रखना है। उसके बाद में इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स में सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, यानी जो सोर्सेस है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जो है आपको आ सकते हैं। उसके बाद में प्रिंसिपल एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, जितने भी सिलेबस में आपको जैसे कि क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हेवी मेटल्स एंड आर्सेनिक दिए गए हैं वो सभी पढ़ने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्लोराइड, सल्फेट एंड दी आर्सेनिक। आर्सेनिक का जो है बड़ा क्वेश्चन आता है, तो उसमें जो है आपको गुडजेट apparatus जो होता है उसका डायग्राम भी करना है, वो भी आपको वहाँ पूछा जाता है। या फिर विच apparatus इज यूज फॉर आर्सेनिक लिमिट टेस्ट, ऐसे भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। तो आपको जो है गुडजेट apparatus पता होना चाहिए। उसके बाद में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में टाइट्रेशंस है, तो इसमें जो है एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन है। बड़े या छोटे क्वेश्चन में जो है ये पूछे जाते हैं। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में जो 3 मेथड दिए गए हैं वो 3 मार्क्स के लिए आ भी सकते हैं, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें जो है एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वियस टाइट्रेशन, जिसमें एसिड बेस में वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो नॉन एक्वियस में वाटर हम यूज नहीं करते, अदर देन वाटर सॉल्वेंट यूज करते हैं। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन एंड रेडॉक्स टाइट्रेशन, ये सभी चीजें जो आपको है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में पढ़नी है। और ये जो हमने ऊपर बताया लिमिट टेस्ट, तो इसका हमने जो है एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है जिसमें पूरे के पूरे लिमिट टेस्ट हमने कवर किए गए हैं, तो एक बार जो है वो जरूर देखिएगा। वह बहुत ही इजीली जो है रिएक्शन से प्रिंसिपल कैसे याद रखा जाता है वो हमने बताया गया है। उसके बाद में हमारा सेकंड पार्ट आता है, दैट इज द इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। तो इसमें जो है कैटेगरीज दिए गए हैं उन्होंने, जैसे कि हिमेटिनिक्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट, टॉपिकल एजेंट, डेंटल प्रोडक्ट्स, मेडिसिनल गैसेस। तो इनका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हिमेटिनिक्स है, तो हिमेटिनिक्स होते क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट क्या होते हैं। तो ये जो एजेंट है उनके फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशंस आपको पता होनी चाहिए। मार्केटेड प्रिपरेशन कौन कौन से अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म है, कैप्सूल है, सिरप है, इंजेक्शन है। स्टोरेज कंडीशन होती है डिफरेंट डिफरेंट, कूल, कोल्ड, डिफरेंट टेम्परेचर, ड्राई प्लेस, एयरटाइट कंटेनर। तो वो सभी आपको जो है वो अलग अलग कंपाउंड के पता होने चाहिए। और यूजेस, अगर आपको ये कैटेगरी में ये एजेंट आते हैं ऐसा पता है तो आप उसका यूजेस जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि फेरस सल्फेट है, इसका यूजेस होगा फेरस सल्फेट इज यूज्ड एज अ हिमेटिनिक्स, ऐसे आप एक यूज उसकी कैटेगरी को बोल सकते हैं। तो हिमेटिनिक्स में जो आपको इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दैट इज द फेरस सल्फेट, फेरिक अमोनियम साइट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट। ये तीनों कंपाउंड जो है कंटिन्यूली जो है पेपर में पूछे गए कंपाउंड है, तो इसको जो है आप स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट, तो इसमें आते हैं एंटासिड्स। उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का मोनोग्राफ आपको पढ़ना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी टॉपिकल एजेंट। तो टॉपिकल एजेंट में जो है सिल्वर नाइट्रेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, बोरिक एसिड है, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट। ये जो ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट है, ये इसको जो है आपको फोकस करना है। इसके मोनोग्राफ जो है कुछ ना कुछ जो जैसे कि स्टोरेज, प्रिपरेशन, ब्रांड नेम, इस तरह से पूछे जाते हैं। उसके बाद में डेंटल प्रोडक्ट्स होते क्या है, इसका क्लासिफिकेशन जो है छोटा सा, तो वो भी आपको पढ़ना है। उसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम फ्लोराइड जो दो एजेंट है उसको आपको पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद में आता है हमारी मेडिसिनल गैसेस। तो मेडिसिनल गैसेस में आपको 3 गैस दी गई है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो पेपर में कोई भी एक नहीं पूछे जाते तो ये तीनों का स्टोरेज पूछा जा सकता है। तो इस पर भी हमने जो है एक वीडियो अपलोड किया गया है कि कौन से कलर के सिलेंडर में कौन सी गैस को जो है स्टोर किया जाता है, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा।
उसके बाद में हमारी कैटेगरी आती है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसमें सब कैटेगरीज दी गई है, एनेस्थेटिक, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, एंटीसाइकोटिक, एंटी कन्वर्जेंट, एंटी डिप्रेशन। तो इन सभी चीजों की आपको जो है बेसिकली डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, डेफिनेशंस के बाद उनका क्लासिफिकेशन। इतनी भी चीजें आपने पूरी केमिस्ट्री में सभी कैटेगरी के क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन किए तो आपका केमिस्ट्री जो है इजीली पास हो सकता है। और उसमें एडिशनल होते हैं एजेंट, तो एजेंट के होते हैं आपको स्ट्रक्चर, आईयूपीएसी नेम, स्टोरेज, ब्रांड नेम, प्रिपरेशंस, यूजेस, तो ये सभी चीजें होती है मोनोग्राफ। तो एनेस्थेटिक में आपको पढ़ना है मोनोग्राफ थायोपेंटाल सोडियम, तो इसका स्ट्रक्चर जो है पेपर में पूछा जाता है। केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है एनेस्थेटिक्स में। उसके बाद में सेडेटिव हिप्नोटिक्स का जो क्लासिफिकेशन है वो पेपर में पूछा जाता है, और इसमें आपको स्ट्रक्चर करने हैं डाइजेपाम, अल्प्राजोलम और फेनोबार्बिटल का। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है एंटीसाइकोटिक्स। तो एंटीसाइकोटिक्स में जो है आपको डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड क्लोरप्रोमाजाइन का, हेलोपेरिडोन और रिस्पेरिडोन सल्फिराइड का जो है आपको स्ट्रक्चर और स्टोरेज, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। उसके बाद में एंटी कन्वर्जेंट जो कैटेगरी है उसमें फेनिटोइन का स्ट्रक्चर आपको करना ही करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है फेनिटोइन का स्ट्रक्चर पेपर में पूछा जाता है, एज वेल एज एंटी कन्वर्जेंट का क्लासिफिकेशन भी जो है रिपीट होता है, तो ये भी आपको यहाँ करना होगा। कार्बामाजेपिन, वाल्प्रोइक एसिड एंड गाबापेंटिन का मोनोग्राफ भी जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एंटी डिप्रेसेंट्स का भी जो है आप क्लासिफिकेशन स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको इसकी डेफिनेशन और अमीट्रिप्टिलिन हाइड्रोक्लोराइड, इमिप्रामाइन और फ्लोक्सेटिन, ये जो ड्रग है इनके मोनोग्राफ जो है आपको यहाँ करने होंगे। उसके बाद में है ड्रग एक्टिंग ऑन दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो ड्रग है जिसमें आते हैं हमारी सिंपैथोमाइमेटिक, सिंपैथोलाइटिक, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एंड दी पैरासिम्पैथोलाइटिक, जिसके दो वीडियो जो है हमने पूरी की पूरी कैटेगरी के टोटल 2 वीडियो अपलोड किए गए, तो वो कंसेप्ट आप देख सकते हैं। उसमें मोनोग्राफ नहीं तो मोनोग्राफ आप जो है अलग से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन जो है हमने ऑलरेडी कवर किए गए हैं, वो आप वहां से देख सकते हो। सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट में आपको पढ़ना है नॉरइपिनेफ्रिन का मोनोग्राफ, डोपामाइन का मोनोग्राफ, साल्बुटामॉल का स्ट्रक्चर और एम्फेटामाइन का जो है आपको पूरा का पूरा मोनोग्राफ यहाँ पढ़ना है। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट में आपको जो है प्रोप्रानोलॉल और एटेनोलॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ड्रग है, जिसका स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, यूजेस, स्टोरेज सभी जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना है। प्राजोसिन का भी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ब्रांड नेम जो होते हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये मेंशन किए गए जो ड्रग है वो आपको स्किप नहीं करने हैं। उसके बाद में कोलिनर्जिक ड्रग एंड रिलेटेड एजेंट में जो है एसिटिल कोलिन का स्ट्रक्चर और पूरा का पूरा मोनोग्राफ, कोलिनर्जिक का क्लासिफिकेशन और उसमें नियोस्टिग्मिन एंड एसिटिल कोलिन का स्ट्रक्चर विथ ऑल मोनोग्राफ, कंप्लीट मोनोग्राफ आपको यहाँ पढ़ना है। और कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट में जो है एट्रोपिन सल्फेट के यूजेस, उसका ब्रांड नेम, सिनोनिम हो गया, वो पूरा का पूरा मोनोग्राफ एट्रोपिन का भी जो है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट में आपको पढ़ना है। डाइसाइक्लोमाइन को जो है आप स्किप कर सकते हैं, वो भी कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट में ही आता है। उसके बाद में हमारी कैटेगरी आती है ड्रग एक्टिंग ऑन दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी जो हार्ट पे एक्ट होते हैं ऐसे एजेंट हम यहाँ पढ़ते हैं। तो इसमें भी जो है ये पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन आपको इम्पोर्टेंट है। डाई, ये तीनों आते हैं जैसे कि एंटी अरिथमिक, एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी एंजाइनल। तीनों तीनों क्लासिफिकेशन जो है वेरी इजी है। इसके डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और मेंशन किए हुए ड्रग के आपको मोनोग्राफ जो है पढ़ने हैं। जैसे कि एंटी एंटी अरिथमिक ड्रग में फेनिटोइन सोडियम, ये हमने पहले भी देखा, तो फेनिटोइन सोडियम जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट में प्रोप्रानोलॉल, कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, और रैमिप्रिल, निफेडिपिन का जो है पूरा का पूरा मोनोग्राफ आपको यहाँ पढ़ लेना है। एंटी एंजाइनल का आपको डेफिनेशन विद क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ना है। इसके एजेंट नहीं भी किए तो भी पेपर में जो है ज्यादा पूछा नहीं जाता। डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन भी पूछा गया है, और हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का भी डेफिनेशन विद क्लासिफिकेशन पेपर में पूछा गया है। और फुरोसेमाइड और मेटफॉर्मिन का स्ट्रक्चर आपको कंपलसरी करना है पेपर में ज्यादातर, या कंटिन्यू पेपर में जो है विंटर समर में
पूछा जाता है। तो डायूरेटिक्स में डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और फुरेसेमाइड का पूरा मोनोग्राफ। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में जो है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और मेट फॉर्मिंग का पूरा विथ स्ट्रक्चर मोनोग्राफ आपको यहाँ पढ़ना है। उसके बाद में कैटेगरी है एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। तो इसमें जो है एंटी फंगल एजेंट, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, एंटी वायरल एजेंट, एंटी मलेरियल एंड दी सल्फोनामाइड। तो इसमें जो है आपको एंटी टीबी, एंटी मलेरियल एंड सल्फोनामाइड के जो है आपको क्लासिफिकेशन कंपलसरी करने हैं। बाकी जो क्लासिफिकेशन नहीं बोले गए हैं वो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए एंटी फंगल में आप डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और कीटोकानाजोल का स्ट्रक्चर, और एम्पोटेरिसिन भी इट्राकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल है उसका भी विदाउट स्ट्रक्चर पूरा का पूरा मोनोग्राफ आपको पढ़ना है। यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव में आप जो है स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लोक्जासिन वाले ड्रग आते हैं, ये आपको एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं, तो उस तरह से आप याद कर सकते हो। एंटी टिबिकुलर एजेंट में जो है आपको ऑन बेसिस ऑफ केमिकल उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है। डेफिनेशन पूरी इजी वे में करनी, जैसे कि एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट है, द एजेंट विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, सिंपल ऐसे ही आपको लिखनी है। और बाद में उसका क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ द केमिकल। इसमें जो है आइसोनियाजाइड का आपको स्ट्रक्चर विथ कंप्लीट मोनोग्राफ ऑफ इथेम्बुटॉल, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, इनका पढ़ना है। एंटीवायरल एजेंट में असाइक्लोविर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एजेंट है, बाकी के जो है आप ऐसे ही पढ़ सकते हो। एंटी मलेरियल एजेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसमें आपको मलेरिया की साइकिल भी याद रखनी है। एंटी मलेरियल एजेंट्स क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशंस में कौन कौन से ड्रग आते हैं, और क्लोरोक्विन और मेफ्लोक्विन का जो है आपको यहाँ मोनोग्राफ पढ़ना है। और सल्फोनामाइड में जो है आपको सल्फासिटामाइड का स्ट्रक्चर और डैप्सोन का स्ट्रक्चर विथ कंप्लीट मोनोग्राफ ऑफ कोट्राइमोक्साजोल एंड सल्फाडायाजिन आपको जो है सल्फोनामाइड में पढ़ने हैं। तो एक बार और बता देती हूँ, एंटी इन्फेक्टिव में आपको कौन कौन से क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, एंटी मलेरियल एजेंट एंड दी सल्फोनामाइड। उसके बाद में एनाल्जेसिक्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। तो इसमें जो है आते हैं, ये जो क्लासिफिकेशन बहुत टाइम नहीं पूछा जा सकता, लेकिन इस पर जो है बड़े क्वेश्चंस आते हैं, छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं और एमसीक्यू में भी क्वेश्चंस जो है वो होते हैं। तो आपको यहाँ जो है एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन का और पैरासीटामोल का जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर विथ मोनोग्राफ यहाँ पढ़ना है। उसके बाद में एंटीबायोटिक्स और एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, ए भी जो है एंटी मलेरियल, एंटीबायोटिक, एंटी टीबी, एंटी न्यूप्लास्टिक, इनके जो है आपको कंपलसरी क्लासिफिकेशन पूरे रट लेने हैं। एंटीबायोटिक्स का जो है क्लासिफिकेशन आता ही आता है, इसमें आपको एमोक्सिसिलिन का और क्लोरामफेनिकोल का स्ट्रक्चर विथ कंप्लीट मोनोग्राफ आपको पढ़ना है। और एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट में डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन विथ कंप्लीट मोनोग्राफ ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड, फ्लोरो 5-फ्लोरोयूरेसिल एंड दी सिस्प्लाटिन, ये आपको पढ़ने हैं। और एक बात यह बताऊंगी, अगर आपको स्टोरेज पूछा गया है और ऑन दी स्पॉट आपको पेपर में स्टोरेज पता नहीं, तो आप जो है कॉमन स्टोरेज वहां लिख सकते हैं, जैसे कि स्टोर्ड इन वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर, ये आप एक बार लिख लीजिएगा। स्टोर्ड इन वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर, ये स्टोरेज जो है कॉमन स्टोरेज है, आप सभी एजेंट के लिए जो है लिख सकते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, सोलुबल इन वाटर, ओडरलेस एंड दी टेस्टलेस, ये भी कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज आप जो है मेंशन कर सकते हैं। अगर यूजेस पूछे जाते हैं तो आप उस कैटेगरी को याद रखिएगा, उस कैटेगरी से आपको 2-3 यूज जो है वो आपको वहां आ ही जाते हैं। तो इस तरह से जो है आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की स्टडी करनी है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको और भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता करने हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट के टॉपिक्स चाहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।